कोई लड़की अपने टीन एज में हो और भी इतना हद तक जा सकती है, इतना गिर सकती है, इतना घटिया हो सकती है। यू विल नेवर इमेजिन दैट। ये वीडियो आपके लिए अनइमेजिनेबल है, अनगेसेबल है। तुम शायद गेस भी नहीं कर सकते हो मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जो रियल है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसी लड़की की बात बताने जा रहा हूँ आपको। शायद आप कहोगे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, और शायद बहुत लोगों के लिए ऐसा हो कि हाँ ऐसा होता है भाई। एक सवाल है, एक टीनेज लड़की के कितने बॉडी काउंट्स हो सकते हैं? क्या तुम गेस कर सकते हो? क्या तुम बता सकते हो? शायद बहुत लोग गेस करें और बहुत सारे लोग शायद कर भी ना पाए कि एग्जैक्टली नंबर कितना हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 गेस नहीं कर पाए। चलो हम बात करेंगे वीडियो में कि एक लड़की के कितने बॉडी काउंट हो सकते हैं, और वो लड़की टीनेज में है। आज की वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे मैं किसी लड़की को नीचा दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये एक रियलिटी है जो हम सबको जानना चाहिए कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या। लड़कियां आज के टाइम पे कितना आगे निकल चुकी हैं, कितना कुछ कर जाती हैं एक छोटी सी एज में, और वो भी तब जब वो किसी के साथ कमिटेड है, कोई बंदा उनके साथ रिलेशन में है, और उसके बाद भी उनके बॉडी काउंट्स कम नहीं हो रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, स्टॉप हो ही नहीं रहे हैं। जितने बंदे आ रहे हैं वो सबको एक्सेप्ट कर रही हैं, क्या सोच के कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं बहुत स्मार्ट दिखती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। और सबसे बुरी बात तो ये हुई उस लड़की के साथ में कि वो जितनों के पास गई अपने बॉयफ्रेंड को चीट करके, कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों? दे आर नो कि अगर तू उसको चीट करके मेरे पास आ सकती है तो तुम मुझे चीट करके किसी और के पास भी जा सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है सभी लड़कियों के लिए। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो और सोच रही हो यार कि ये बंदा बहुत अच्छा है, मैं तो इसके साथ में रहूंगी, उस बंदे को पता है कि अगर तू अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को चीट कर सकती है, क्यों? क्योंकि ये बंदा तेरे बॉयफ्रेंड से या तेरे हस्बैंड से ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा अच्छा दिखता है। तो इस बंदे को पता होता है कि तू मुझे भी चीट कर सकती है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तेरे पास एक बेटर ऑप्शन आया, तुझे दिखा कि हाँ ये बंदा सही है, इससे तू मुझे चीट कर जाएगी। तो यहाँ पे सभी मर्दों को पता होता है, और ऐसे मर्द सिर्फ आपको यूज करते हैं और कुछ नहीं। और शायद आप इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे, और आपको समझ में आता भी नहीं है। मे भी पॉइंट पे आते हैं हम। ये कहानी एक लड़की की है, जो लड़की एक किसी बंदे के साथ रिलेशन में होती है, सीरियस रिलेशन होता है, कमिटेड होती है, कई सारे प्रॉमिसेस कर चुकी होती है, बट उस बॉयफ्रेंड के साथ कई बार चीट भी कर चुकी होती है, और उस बॉयफ्रेंड को पता भी नहीं चलता है। और जब पता चलता है तब भी कंटिन्यू चीट करते रहती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा दुख मुझे तब हुआ सुन के जब उस बंदे ने बताया कि मैं उस लड़की को भाई कई बारी माफ कर चुका हूँ। क्या तुम गेस कर सकते हो कि एक बंदा किसी लड़की को कितनी बारी माफ कर सकता है? शायद यहाँ पे आप गेस भी नहीं कर पाओगे कि उस लड़के ने, उस मर्द ने एक लड़की को कितनी बारी माफ किया। मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ चीट करती है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन फॉरगिव हर? 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी जस्ट। बट फिर तुम कहोगे एंड खत्म, क्योंकि इंसान 1 बारी गलती करता है, 2 बारी, 3 बारी, ये सभी मर्द को पता है, ये बात सबको समझ में आती है। लेकिन उस मर्द ने उसको 30+ बारी माफ किया। कितना? 30+ बारी माफ किया एक लड़की को। क्यों? क्योंकि उससे प्यार करता था, उससे अटैच था। यहाँ पे वो लड़की हर बारी बोलती थी कि 1 बारी माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये भाई जैसे उसको माफ करते थे, दोबारा एग्जैक्टली वैसा ही करती थी। और चीट भी ऐसी जगह करती थी कि ये भाई इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक टीनेज लड़की अपनी एज के डबल लड़के से फिजिकली इन्वॉल्व कैसे हो सकती है। ये भाई सोच भी नहीं सकते थे। किसी एक लड़के के साथ तुम रिलेशन में हो, बहुत सारे प्रोमिसेस किए हो,
और उसके बाद किसी ऐसे बंदे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जो आपसे एज में डबल है। कैसे, क्यों, क्या चाहिए आपको? आई नो ये वीडियो स्वीट नहीं है, अनकंफर्टेबल है, बट आपको ये वीडियो देखनी है लास्ट तक, बिकॉज ये रियलिटी है हमारे सोसाइटी की। हमारे ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और हमारे ही कुछ मर्द हैं जो ऐसी लड़कियों को करने का और मौका देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं कि चलो करो, मैं माफ करने के लिए तुम्हें बैठा हूँ। यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं कि कोई लड़की, कोई औरत हमें एक बार चीट करती है, दोबारा क्यों करती है, बार बार क्यों करती है? देखो, कोई लड़की, कोई औरत जो हमारे साथ चीट करती है तो एक बार करती है, दोबारा करती है, तिबारा करती है, हमारे साथ बार बार क्यों करती है? ये है कि वो लड़की, वो औरत चाहती है हमारे साथ रहना, लेकिन चीट भी हमारे ही साथ करती है। क्यों पता है? देखो, एक बाउंड्रीज होती है हर एक इंसान के अंदर। अगर उसने उसको क्रॉस कर दिया एक बारी ना, अगर कोई बाउंड्रीज ब्रेक हो गई, तुम पहले की तरह उसे नहीं बना सकते हो भाई। ये रियलिटी है। कोई भी बंदा हो, अगर अपनी बाउंड्रीज किसी के साथ एक बारी क्रॉस कर दिया ना, दोबारा करेगा 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 100%, आई एम श्योर। आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। कोई भी लड़की अगर अपने टीनेज में है या उससे आगे है, 20s में है, 30s में, किसी भी एज में है, और अपने पास्ट में कभी भी किसी लड़के के साथ एक रिलेशन में नहीं गई है, और यहाँ पे उसके पास कोई एक बंदा आता है, उसको कहता है आई लव यू, और उसको कहता है आई लव यू, मैं आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहता हूँ, हम दोनों आ सकते हैं। बट यहाँ पे लड़की रेडी नहीं होती है, बिकॉज वो डरती है, वो डरती है, और ये फैक्ट है। फर्स्ट टाइम किसी के साथ रिलेशन में जाने से बहुत डरती है, बहुत सोचती है। बट अगर वही लड़की किसी एक बंदे के साथ एक रिश्ते में चली गई, उसके बाद वहां पे अगर ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरा रिश्ता बनने में टाइम नहीं लगता है उसको। क्यों? यहाँ पे उसने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है? तो कभी भी फ्यूचर में नया बॉयफ्रेंड या नया रिश्ता, उसके लिए कोई डर नहीं होगी। बस उसको पता है यहाँ पे कि रिश्ते में होता क्या है, जाते कैसे हैं, ठीक है? एक्चुअल में क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ठीक है? उसको सब कुछ पता होता है यहाँ पे। अगर कोई लड़की कभी भी चीट नहीं करी है, वो फर्स्ट टाइम चीट करने से बहुत डरती है। बट वही लड़की अगर आपके साथ या किसी के भी साथ एक बार चीट कर दे, समझ जाना वो कभी भी कर सकती है। भले ही वो आपसे कहे प्रेजेंट टाइम में कि मैं अब कभी भी चीट नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। बहुत सारे शायद यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी कस्में खाएं आपके साथ में, बट कभी भी उन पर ट्रस्ट मत करना, बिकॉज वो खुद नहीं जानती हैं कि मैं चीट कब करूंगी। ये रियलिटी है। क्योंकि उनकी जो बाउंड्रीज होती है ना, अगर उसने एक बारी क्रॉस कर दिया, वो करती ही है, फिर कंटिन्यू करती हैं। जब कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ फर्स्ट टाइम एक रिश्ते में जाती है, उसके बाद जब भी ब्रेकअप होता है, नया बॉयफ्रेंड या नया रिश्ता बनने में टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक बाउंड्रीज थी, वो क्रॉस कर चुकी है। बात को समझो मैं क्या बता रहा हूँ। और सेम चीजें यहाँ पे होती है। अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशन में हो और वो लड़की आपके साथ चीट कर दे, या करने का ट्राई कर रही है, या करना चाहती है, याद रखना कि वो लड़की चीट कर देगी। अगर आपको कोई भी साइन दे रही है ना, किसी से बातें कर रही है, आप उसको मना कर रहे हो, कि यहाँ पे वो खुद को टेस्ट कर रही है कि मैं ये बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, फील। और जैसे उसके माइंड में ये सिग्नल आया कि मैं ये बाउंड्रीज क्रॉस कर सकती हूँ, किसी और लड़के के साथ रिलेशन में जा सकती हूँ, या किसी और से बात कर सकती हूँ, याद रखना यहाँ पे वो लड़की आपसे शायद प्यार कर सकती है, अटैच हो सकती है, बट आपके लिए लॉयल नहीं हो सकती है। ये फैक्ट है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उस लड़की की। उस लड़की ने हर बार उस भाई के साथ चीट किया, और उस भाई के साथ एक बार नहीं 30 टाइम चीट किया। 30 टाइम। एक टीनेज लड़की जो 18 क्रॉस भी नहीं करी है, 30+ टाइम चीट करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वो भाई उसको माफ करते गए। और लड़की हर बार बोलती गई, आई वॉज कंफ्यूज्ड, आई लव यू, प्लीज मेरे साथ में रहो, मुझसे दूर मत जाओ। और लड़की ने हर बार ही चीट किया, बिकॉज उसकी बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी थी। और बहुत सारे मेरे भाई क्वेश्चन होता है कि अगर कोई लड़की हमारे साथ चीट कर चुकी है, सालों महीनों बाद, 6 महीने बाद आ रही है, तो क्या हम एक्सेप्ट करें? बहुत सिंपल सा आंसर है, कभी नहीं। नेवर एवर एक्सेप्ट हर। बिकॉज मेरे भाई,
जो इंसान आपके साथ एक बार चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, वो इंसान जीवन में आपको कभी भी धोखा देगा, आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। इस बात को याद रखना किसी को एक्सेप्ट करने से पहले। हमारे बहुत सारे भाई सोचते हैं कि अगर कोई लड़की हमारे साथ एक बार चीट करती है, हमारी मोहब्बत, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तो माफ तो कर सकते हैं क्योंकि उसने एक ही बार चीट किया है। देखो मेरे भाई, माफ करना लव नहीं होता है, यहाँ पे ये तुम्हारी वीकनेस दिखाती है। और अगर लड़की को आपकी वीकनेस पता चल गई कि तुम उसे माफ कर दोगे, वो चाहे जो कर जाए। अगर तुमने उसको एक बार माफ किया, उसके माइंड में एक सिग्नल जाता है, या जब भी उसका माइंड किसी और को पसंद करेगा या किसी और के पास जाना चाहेगा, उसके माइंड में एक सिग्नल आएगा कि चलो कर लेते हैं, माफ तो कर ही देगा। याद रखना, तुम यहाँ पे माफ कर भी देते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसे एक बार ही माफ कर चुके हो। अगर तुम किसी भी इंसान को छोड़ना नहीं जानते हो, उसे दूर होना नहीं जानते हो, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना नहीं जानते हो, याद रखना तुम किसी भी जगह पे या किसी भी काम में या किसी भी रिश्ते में जिंदगी भर घिसते रहोगे, तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, तुम्हें सेटिस्फेक्शन कभी मिल ही नहीं पाएगा। और अगर तुम किसी लड़की को ये सोच के माफ कर रहे हो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ और ये लड़की मुझे याद करेगी, बोलेगी देखो भाई एक बंदा ऐसा था जिसने मुझे इतनी बारी माफ किया, बट मेरे भाई यहाँ पे उस लड़की के माइंड में आपकी रिस्पेक्ट खत्म, जीरो, आपकी वैल्यू खत्म, जीरो। तुम उस लड़की को एक मर्द नजर आओगे ही नहीं, बिकॉज सब लड़कियां जानती हैं कि एक मर्द के पास एक रूल होता है, एक बाउंड्रीज होती है। एक मर्द बहुत स्ट्रांग होता है, एक मर्द बहुत स्ट्रांग होता है और एक मर्द सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन खुद को अगर कोई लड़की रिप्लेस कर रही हो और तुम उसको भी एक्सेप्ट कर लो ना, तुम मर्द नहीं हो सकते हो। और लड़कियां इस बात को जानती हैं कि जो एक मर्द होता है वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट तब नहीं करेगा जब मैं उसके साथ चीट करूंगी या उसकी जगह पे किसी और को लेके आऊंगी या मैं किसी और से बात करूंगी या मैं किसी और से मुस्कुरा कर भी बात करूंगी। एक मर्द कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई लड़की आपके साथ एक बार चीट करती है, आप उसको माफ करते हो, दोबारा करती है, माफ करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि यार इसने गलती से कर दिया होगा, चलो माफ कर देते हैं। देखो मेरे भाई, गलती कुछ नहीं होती है, गलती कुछ नहीं होती है। वो किसी इंसान के पास गया, किसी से बातें किया, ठीक है, किसी के साथ रिलेशन में गया या कुछ भी किया, ये बाय प्लानिंग होती है, बाय मिस्टेक नहीं होती, ये बाय चॉइस होती है। वो जानती है, समझती है, और ये काम कोई भी लड़की तब करती है जब लड़की आपकी वैल्यू करना भूल जाती है, आपको खोने का डर उसके मन में होता नहीं है, तब करती है। अगर किसी लड़की के अंदर आपकी वैल्यू होगी, आपको खोने का डर होगा, कभी भी आपके साथ चीट करने का सोच भी नहीं सकती है। ये फैक्ट है। सोच रहे हो कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं मॉडर्न जमाने में हूँ, मैं नैरो माइंडेड नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, माफ कर दूंगा मैं, तो क्या हो गया। देख मेरे भाई, एक बात याद रखना, अगर तेरे साथ कोई लड़की चीट कर रही है और तू एक बार अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, क्या ही हो गया यार, माफ कर देते हैं, तुझे जिंदगी में हर बार बनना पड़ेगा और लड़की तेरे साथ हर बारी चीट करेगी और इतनी बारी करेगी मेरे भाई कि शायद तू उसे माफ करते करते थक जाएगा। याद रखना, ये फैक्ट है। यहाँ पे मैं वही बोलूंगा, अगर लड़की की एक बाउंड्री जब क्रॉस हो जाती है ना, वो एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, इतना बारी क्रॉस करती है उसको कि उसके लिए कोई बाउंड्रीज होती ही नहीं है। याद रखना, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बन जाता है फिर। समझ रहे हो ना? उसके साथ एक बार चीट कर दिए, दो बार कर दिए, तीन बार कर दिए, उसे आप एक बार नहीं, 5 बार नहीं, आप उसे 50 बारी माफ कर दो, वो लड़की तेरे साथ चीट करेगी और बाई चॉइस करेगी और हर बार करेगी, हर बार करेगी। और फिर तू कुछ जब भी चांस मिलेगा वो तब करेगी और तुझे हर बार अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा। मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं नैरो माइंडेड नहीं हूँ, मुझे पता है माफ करना क्या होता है, मुझे पता है माफ कर देना चाहिए एक बारी। तो तेरे लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ मर्दों के लिए है। जो मर्द है, जो मेरी बात से एग्री कर रहा है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मर्दों के लिए है, सिर्फ मर्दों के लिए है। इंस्टाग्राम पे आना, कोई भी बात करनी हो, कुछ भी शेयर करनी हो, मुझे बात कर सकते हो। जितनी भी लड़कियां हर बार चीट करती हैं, वो वैलिडेशन, अटेंशन की भूखी हो जाती हैं। कोई लड़की वैलिडेशन की, अटेंशन की भूखी हो जाए ना, तो कोई भी रिलेशन यहाँ पे हो सकता है, बट वो रिलेशन जिंदा नहीं होता है। इस बात को समझो यार।
अगर यहाँ पे तुम किसी को बोल दियो कि मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, और यहाँ पे लॉयल्टी नाम कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पे क्या है फिर? कैसा रिश्ता? शायद ये रिलेशन एक नाम का हो सकता है, बट ये रिलेशन जिंदा नहीं है। ये रिलेशन जिंदा नहीं है, बस एक नाम का है कि मैं इसके साथ में एक रिलेशन में हूँ। कोई मतलब नहीं है फिर भाई। लव का मतलब अंधा होना नहीं होता। लव का मतलब अंधा होना नहीं होता। माफ करने का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट खोना नहीं होता, वो भी तब जब लड़की आपके अलावा किसी और के पास ना गई हो। अगर तुम किसी लड़की को अपने इमोशंस, अपने एफर्ट्स दिए हो और उसके बाद तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे माफी भी दूंगा, मैं यहाँ पे माफी भी दूंगा, तुम कैसे मर्द हो यार? तुम क्या क्या दोगे? एफर्ट दे चुके हो, अपने इमोशंस दे चुके हो और माफी देने वाले हो। वो डिजर्व नहीं करती हैं। आप अपने इमोशंस शेयर कर चुके हो, बता चुके हो और बहुत एफर्ट लगा चुके हो उसको पाने के लिए, और फिर भी वो लड़की आपके साथ चीट करे या ट्राई भी करे या कोशिश भी करे, वो रिश्ता अगर तुम मर्द हो ना, एंड होना चाहिए। एंड, खत्म। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, कोई रोना धोना नहीं, क्योंकि तुम मर्द हो। तुम्हें पता है कि मैं एक झटके में, एक पल में कुछ भी छोड़ने के लिए रेडी हूं। कोई भी लड़की अगर मेरे वे पे, मेरे बताए हुए बातों पे, अगर मेरे इमोशंस के अगेंस्ट जाएगी, मैं उसे छोड़ दूंगा। कोई भी लड़की आपकी बाउंड्रीज बार बार क्रॉस करे, बार बार ब्रेक करे, अगर सोच रहे हो कि प्रॉब्लम मुझ में शायद कुछ है, मेरे भाई यहाँ पे प्रॉब्लम तुझ में नहीं है, यहाँ पे लड़की में है। लड़की में, यहाँ पे वो घटिया है, वो थर्ड क्लास लड़की है। यहाँ पे प्रॉब्लम तुझ में नहीं है। तू एक प्योर बंदा है, तू एक अच्छा लड़का है, तुझमें एक क्वालिटी है, तुझमें लॉयल्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। और उसकी वैल्यू कोई भी नहीं करते हैं। और जिनके पास जा रही है ना, वो वही बंदे उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, वो वही उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर कर भी लेंगे ना कुछ दिनों के लिए, उसके साथ कोई भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। बिकॉज मेरे भाई, सभी मर्दों को एक ऐसी लड़की चाहिए जो लॉयल हो, जो लॉयल हो। अगर उसके पास लॉयल्टी नहीं है, कोई मर्द उसे लॉन्ग टर्म तक एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। यहाँ तक कोई लड़की मेरी वीडियो को देख रही है तो उनके लिए एक मैसेज है। देखो, मॉडर्न होना गलत नहीं है, अगर तुम मॉडर्न हो कोई गलत नहीं है, लेकिन एक रिलेशन में रहने के बाद डबल लाइफ जीना ये गलत है, याद रख। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि मेल फ्रेंड बनाना हमारी फ्रीडम है। उनको लगता है कि ये उनकी फ्रीडम है, बट एक्चुअल में ये फ्रीडम नहीं है। याद रखना, ये फ्रीडम नहीं है, ये डिसऑनेस्टी है। याद रखना, अगर तुम चाह रही हो कि मैं एक बंदे के साथ रहूंगी, उसके बाद मैं कहीं और बात कर लेती हूँ, क्या ही हो गया? ये क्या ही हो गया? यहाँ पे तुम अपना कैरेक्टर, अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट सब लूज कर देती हो। और ये फैक्ट है, शायद तुम्हें कोई मर्द बताया नहीं, क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रही हो। वीडियो किसी भी जेंडर को नीचा दिखाने के लिए या किसी को कुछ गलत बोलने के लिए नहीं थी, ये एक रियलिटी थी जो मुझे बताना था आप सबको। और याद रखना, आज के टाइम पे सबसे रेयर और सबसे एक्सपेंसिव लॉयल्टी है। जिसके पास लॉयल्टी है मेरे भाई, उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे अपना लो, भले वो दिखने में कम अच्छा हो, बट उसके जैसा लाखों करोड़ों में नहीं मिलने वाला। याद रखना। अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम लोग देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच।